अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब PYQs। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 12। ठीक। फोर से मतलब पहले तो 8 थे और फिर बाद में 4 कैसे जोड़े गए। नाइन्थ जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। टेंथ शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज इलेक्शन सॉरी पंचायती राज सिस्टम के बारे में। फिर 1992 में ही 74th अमेंडमेंट हुआ अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए जोड़ा गया। ठीक। अब लेटेस्ट अमेंडमेंट 19 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 impacted the first schedule by removing Jammu and Kashmir as state and creating two UTs, Jammu, Kashmir and Ladakh. The first, fifth and sixth schedules are most frequently amended. ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12 schedules। ठीक। Latest schedule added were 11th and 12th schedule in 1992 covering Panchayati Raj and local bodies, municipalities. The constitution has undergone 105 amendment as of अभी तो 106 amendments हो गया है। Some legal experts argue that 9th schedule should be reconsidered as judicial review was reinstated by Supreme Court। जैसे वहाँ ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1979 के बाद जो लॉज ऐड किए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे, जो जो उसके पीछे से हैं वो नहीं आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। नहीं भाई। देयर आर 390 आर्टिकल्स। नहीं नहीं। द नाइन्थ टेंथ 11 12 शेड्यूल वेयर एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट्स। ये सही है बस। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 22 पार्ट्स। ओरिजिनल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 395 आर्टिकल्स बट आफ्टर अमेंडमेंट द नंबर हैज़ इंक्रीज टू और 470 आर्टिकल्स। जैसे सब क्लासेज लाइक 21A 32 23A। अब स्टेटमेंट 3 देखा जाए इस करेक्ट। 9 10th एंड 12th शेड्यूल वेयर इंडीड एडेड थ्रू अमेंडमेंट्स। बिल्कुल सही है। द लेटेस्ट सिग्निफिकेंट चेंज एन आर्टिकल काउंट अक्वर्ड आफ्टर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 GST एक्ट। ठीक। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। अभी ये शेड्यूल 12 हो गए हैं। पार्ट्स और सब प्लॉट्स को जोड़ दिया जाए तो 25 और आर्टिकल सब आर्टिकल्स को जोड़ दिया जाए तो 470 प्लस। अब which one of the following schedule of the Indian Constitution lists the name of states and specific their territories? अच्छा तो मतलब पहला जो शेड्यूल है the first schedule lists all states and union territories of India with their territorial extent. This schedule is frequently amended when new states or UTs are created. ठीक। important amendment क्या है फर्स्ट शेड्यूल का? The 7th Amendment Act 1956 reorganization of states on linguistic lines. Jammu and Kashmir reorganization Act 2019 Jammu and Kashmir was removed at state and divided into two territories. कौन कौन सी? Jammu and Kashmir and Ladakh. The first schedule also includes provision for formation of new states. Article 3। अगर सबमिशन या रिमिट करना तो Article 2। Recent changes include the merger of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu into a single UT. फिर देखा जाए if a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? पहले ही शेड्यूल में है। ठीक। और पहले ही पार्ट में है। द फर्स्ट का शेड्यूल कंटेन द नेम्स एंड टेरिटोरियल extent of the state and union territories whenever a new state is created or an existing one is modified, the first schedule must be amended। ठीक। जैसे हरियाणा
1966 छत्तीसगढ़ 2000 was separated from Madhya Pradesh, Haryana from Punjab, Uttarakhand from Uttar Pradesh, Telangana from 2000 from Andhra Pradesh. Article 3 of Indian Constitution allows Parliament to create new states without amending the Constitution except for the first schedule. ठीक. Unlike the USA, India states do not have the right to succeed or change the boundaries without Parliament's approval. अब फोर्थ शेड्यूल देखा जाए. फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के जो सीट्स हैं उससे डील करता है. पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन 10, पंचायत सिस्टम 11th, लैंग्वेजेस 8th. फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एलोकेशन सीट्स ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. The number of seats allocated of each state and UT is based on their population. Maximum strength of Rajya Sabha is 250 members, of which 238 are elected by states UTs and 12 are nominated by President. Example of state representation in Rajya Sabha: Uttar Pradesh has third largest. Has the highest representation, 31 seats. Maharashtra 19 seats, Bihar 16 seats, West Bengal 16 seats. Smaller UTs like Chandigarh and Lakshadweep has 1 seats each. Fourth schedule is amended whenever new states are created or their representation is changed. ठीक, तब भी मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी चेंज होता है तो उसमें भी फोर्थ शेड्यूल को अमेंड किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें अच्छा मतलब इनमें से किन चीज़ों को मतलब थर्ड शेड्यूल में रखा गया है. The oath of office of minister for the union बिल्कुल. The oath of the made by the chief justice of supreme court बिल्कुल. oath of the office of president of India नहीं, आर्टिकल 59 के थ्रू ये अलग से वो करते हैं. ठीक. फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल सही. थर्ड शेड्यूल कंटेंस ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जैसे यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक. हाउएवर प्रेसिडेंट ओथ इज मेंशन्ड इन सेपरेटली इन आर्टिकल 60 एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द थर्ड शेड्यूल. प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. MPs टेक देयर ओथ बिफोर स्पीकर और चेयरमैन. ठीक. अब आगे हम लोग देखिए ये. अच्छा, थर्ड शेड्यूल डील विथ फॉर्म्स एंड ओथ एंड अफर्मेशन. फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. ये देखते हैं हम लोग. सिक्स शेड्यूल ट्राइबल एरियाज आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा के. ठीक, 4 राज्यों के. 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस. 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स. अच्छा, 2 बार लैंड रिफॉर्म्स है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है. 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट. 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस 22. ठीक. 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. अब देखते हैं आगे. हाँ, 7th शेड्यूल. 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से डील करता है. 7th शेड्यूल डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. नहीं, हाँ. 9th शेड्यूल. ठीक. 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड एंड डिफेक्शन. ठीक, ये भी सही है. अब यहाँ आते हैं हम लोग
सेवेंथ शेड्यूल डील करता है यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट से। एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस से। नाइन्थ शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। टेंथ शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफिक्शन। सेवेंथ डिवाइड्स सेवेंथ शेड्यूल डिवाइड्स पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल 246। एट्थ जो है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली 14 था, अब 22 हो गया है। जो सिंधी लैंग्वेज है वो 1967 में 21st अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। फिर हुआ 71st अमेंडमेंट। इसमें कौन कौन सा, नमक जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। फिर 92nd अमेंडमेंट में कौन सा जोड़ा गया, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और सांथली जोड़ा गया। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्ट इमेज। थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स एंड ओथ ऑफ अफर्मेशन सही है। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन एंड ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन सही है। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस सही है। 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स गलत है, ये 3rd शेड्यूल में होगा। 9th शेड्यूल डील विथ प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, स्पेशली लैंड रिफॉर्म फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, नॉट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। 4th शेड्यूल एक्चुअली डील्स विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। 3rd schedule contains forms of oath affirmation of various constitutional positions. 10th schedule deals with anti-defection law, 52nd Amendment Act 1985. 8th schedule deals with 22 official languages of India. 9th schedule was added by 1st Amendment Act 1951 under Jawaharlal Nehru's government to protect land reform laws. Supreme Court in I.R. Coelho case ruled that laws placed in 9th schedule after 24 April 1973 can be reviewed if they violate the basic structure। मतलब 1973 के बाद जो भी लॉज बनाए गए हैं 9th शेड्यूल में डाले गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। 9th schedule was introduced in the Constitution of India during Prime Ministership of Jawaharlal Nehru 1951 में, the first constitutional amendment act 1950 under Jawaharlal Nehru's tenure to protect land reforms and zamindari abolition laws from judicial review. Initially contained only 13 laws, but अभी क्या शुरुआत में तो 13 ही लॉज थे। फिर उसके बाद क्या होगा 282 लॉज। केशवानंदन भारती केस 1973 stated that laws under 9th schedule can be reviewed if they violate fundamental and basic structure। I.R. कैल्हो केस 2007 में क्या कहा गया कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद वो बने हैं लॉज बने हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। To give constitutional protection, the state land reform laws have been included in 9th शेड्यूल में है। ठीक। 8th में लैंग्वेजेस हैं। 7th में जो है स्टेट मतलब वो स्टेट यूनियन और कंकरेंट लिस्ट है। 9th में हाँ पंचायती राज सिस्टम है। अच्छा सॉरी हाँ 9th में वो है। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ है। 9th schedule was created to protect land reform and zamindari abolition laws from being challenged in court. It was amended first Constitutional Amendment Act 1951. Laws under 9th schedule were earlier exempted from judicial review after Keswanand Bharati case 1973 and I.R. Coelho case 2007. Laws in the 9th schedule can be reviewed if they violate fundamental rights. I.R. Coelho केस के बाद क्या हुआ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद लॉज जोड़े गए हैं 9th शेड्यूल में उनको क्या किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के लिए वो किया जा सकता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रिप्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक बिल्कुल। द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये अब नहीं है, पहले था, ये वाला सही है। ठीक। Parliament has the power to place a law in the 9th schedule. The Supreme Court ruled in I.R. Coelho case
that allows 2007 placed the ninth schedule after April 24, 1973 are subject to judicial review. Ninth schedule was created to prevent courts from striking down land reform laws. However, now all laws placed under it can be reviewed if they violate the basic structure. Coelho case is related to which schedule of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये नाइन्थ शेड्यूल से रिलेटेड है. आई आर कोएल्हो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज ए लैंडमार्क केस that held laws placed under ninth schedule after April 24, 1973 are subject to judicial review. This case protected the basic structure doctrine. Before this case, ninth schedule was considered a safe house for controversial laws. The ruling restored the power of the judiciary to review laws that violate fundamental rights. देखते हैं. द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल. अच्छा, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट किस में है? तो पार्ट 7 में है. कौन कौन सा? यूनियन इसमें 98 है. अब स्टेट लिस्ट में 59 है और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 है. Entry 42 of the concurrent list was removed by 44th Amendment Act 1978. Education was shifted from state list to the concurrent list by 42nd Amendment Act 1976. हाँ, मतलब इसमें क्या है? यूनियन लिस्ट ओरिजिनली कितना था? 97. अभी क्या है? 98. स्टेट लिस्ट पहले 66 था, अब 59 है. कॉन्करेंट लिस्ट पहले 47 था, अब 52 है. ठीक, तो ये देख लेते हैं. पहले क्या था? 97, 66 और 47. अभी 98, 59 और 52 है. ठीक. इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग वाज एडेड टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. देखिए क्वेश्चन अभी क्या है. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक. Entry number 20, the concurrent list cover economic and social planning. जैसे the planning commission. Now नीति आयोग was established under this entry. The subject of economic planning allows both center and states to legislate on related matters. Economic planning is included in which list of the constitution? ये है अपने concurrent list में. कब जोड़ा गया? 42nd Amendment List 1976 transferred economic planning from state list to concurrent list. This enables both the center and states to legislate on economic matters. Prevention of cruelty to animals is listed in which list of the Indian Constitution? ये concurrent list में है. Entry 17 of the concurrent list in the 17th schedules includes prevention of cruelty to animals. Both the union and state government can legislate on this issue. Prevention of Cruelty on Animal Act 1960 was enacted under this provision. अच्छा ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? पुलिस, ये स्टेट लिस्ट. क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न, ये तो उसका है. फॉरेन अफेयर्स यूनियन है, रेडियो यूनियन है. क्रिमिनल मैटर्स जो है ये दोनों का है. देखिए, क्रिमिनल लॉज इंक्लूड इंडियन पेनल कोड, फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. पुलिस इज इन स्टेट लिस्ट. फॉरेन अफेयर्स एंड रेडियो एंड टीवी आर इन यूनियन लिस्ट. बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द क्रिमिनल मैटर्स, बट इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द यूनियन लॉ प्रिवेल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज सब्जेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये क्या है? अपना कॉन्करेंट लिस्ट है. ठीक. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पर पर्सन टैक्स और ट्रेजर ट्रेवल. अच्छा, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन पर्पस. देखिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन और पर पर्सन टैक्स ये स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक. और ट्रेजर ट्रेवल ये यूनियन लिस्ट में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हाँ, स्टेट लिस्ट. सेंसस यूनियन लिस्ट. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ
स्टेट्स, ये जो है ये फोर्थ शेड्यूल है शायद, या थर्ड है, हाँ फोर्थ शेड्यूल है। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, बिल्कुल सही। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा इज डील्ड विथ फोर्थ शेड्यूल, नॉट द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल रिलेट टू सैलरीज, एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स, ठीक। एंटी डिफेक्शन लॉज इन द 10th शेड्यूल एडेड बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन कॉन्करेंट लिस्ट? एग्रीकल्चर अपना स्टेट है, एजुकेशन पुलिस, ये दोनों एजुकेशन को दोनों लोग बना सकते हैं, पुलिस स्टेट है, डिफेंस यूनियन है। एजुकेशन वाज ओरिजिनली इन द स्टेट लिस्ट, लेकिन 42nd में 1976 में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया, इनेबलिंग बोथ सेंटर एंड स्टेट्स टू लेजिस्लेट। एग्रीकल्चर एंड पुलिस आर इन स्टेट लिस्ट, डिफेंस इन द union list. Education, which was initially a state list, was transferred to the concurrent list by which amendment? 42nd amendment. 1976 transferred education from state list to the concurrent list. This enables both center and states to legislate on education related matters. By which amendment were forests transferred from the state list to the concurrent list? 42nd amendment. Forest and wildlife were transferred from state list to the concurrent list by 42nd Amendment Act 1976. This allowed both center and state to legislate on environmental protection. Which of the given subject is not correctly matched with their list? Forest concurrent list सही है। स्टॉक एक्सचेंज ये यूनियन लिस्ट में आता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बिल्कुल सही। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट बिल्कुल सही। स्टॉक एक्सचेंज इज लिस्टेड अंडर यूनियन लिस्ट, मतलब एंट्री 48. फॉरेस्ट was originally in the state list, but 42nd Amendment Act 1976 moved it into concurrent list. Post office saving bank is a part of union list. Public health is subject of state list. The 42nd Amendment Act 1976 shifted education, forest, protection of wildlife and weights and measures to the concurrent list. Stock exchange and future markets remain the union list due to their impact on national economy. Census यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है। Population control and family planning were added to concurrent list by 42nd Amendment. Residuary subject जैसे space research are under the union list as per Article 248 and 97 of the union list. अब देखते हैं which of the following provision of the constitution have bearing on education? दोनों पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। डीपीएसपी आर्टिकल 45 प्री 86th अमेंडमेंट ओरिजिनली एम टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 14 years. The 86th Amendment Act 2002 inserted Article 21A making education a fundamental right for children aged 6 to 14 years. Rural and urban local bodies Article 243G to 243W under 73rd and 74th Amendment 1992 have responsibility for education at the grassroots level. मतलब 243G और 243W के अंदर भी ये आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ऑपरेशनलाइज्ड Article 21A. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एजुकेशन, लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्कूल मैनेजमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है वो किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेट करता है। नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 8th, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC/STs एरियाज ये 5 और 6, जुडिशियल रिव्यू ये तो यूनियन लिस्ट में आएगा।
The 10th schedule was added by 52nd Amendment Act 1985 to curb political defection. It implies the members of parliament and state legislature assembly. Disqualification occur if a member voluntarily gives up party membership, vote against party directive without prior permission, joins another party after election, except in case of a merger with 2 by 3rd support. Judicial review on defection क्या है? The Supreme Court ruled Quixoto Holohan versus Jajilu 1992 that Speaker's decision is subject to judicial review. The 91st Amendment Act 2003 barred defectors from holding the ministerial positions. The 10th schedule of the Indian Constitution deals with anti-defection law. 10th schedule prevents MP and MLAs from switching parties for political gains. It does not deal with Panchayati Raj, 11th schedule, or land reform, 9th schedule. Disqualification is decided by Speaker Chairman of the respective house. Judicial intervention is allowed only after the final decision is made. ठीक. अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल. ठीक. बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सेंसस है, गैस नहीं है. गैस एंड गैस रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर 1825 आर इन द स्टेट लिस्ट. The union list consists of subjects requiring national level legislation and controls. The 7th schedule divides subject into union, state and concurrent list. 10th schedule anti-defection law, 52nd amendment 1985. 9th schedule land reforms and judicial immunity, 1st amendment 1951 में. 11th and 12th schedule पंचायती राज and municipalities, 73rd and 74 1992 में. Education was moved to the concurrent list by 42nd amendment act 1976. Gas is in the state list while banking, census and insurance are in union list. Anti-defection laws applies in both parliament and state assemblies. Which one of the following is not included in union list of the Constitution of India? देखिए, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, एग्रीकल्चर नहीं है. ये मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में है. नहीं, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है. ठीक. यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑन विच ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट. Defense entry 1, foreign affairs entry 10 and railways entry 22 are in the union list. Agriculture entry 14 is a subject of the state list, which means states have exclusive power over it. The 7th schedule of the constitution classified subjects into 3 lists: union list 98 subjects, state list 59 subjects, concurrent list and देखिए यूनियन 98, स्टेट 59, concurrent 52. Residuary powers article 248 belongs to union parliament. ठीक. Which one of the following is included in state list under 7th schedule? स्टेट लिस्ट में कौन सा है? इसमें एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है. इलेक्ट्रिसिटी अभी कॉन्करेंट में ही है. रेलवे पुलिस स्टेट में है. फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट में ही है लगभग. Railway police falls under entry 2 of the state list as law and order are state subject. Education and forest are moved from state list to the concurrent. ठीक. Electricity is in concurrent list. Education और forest जो है वो 42nd amendment में आ गया था. State list subject are under exclusive legislative control of state. Center can intervene under Article 249 and 250 during emergencies. Which one of the following is in state list? कौन सा है? रेलवे पुलिस अभी ऊपर पढ़ा गया हम लोग. ये सेंसस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट है. कॉरपोरेशन टैक्स यूनियन है और सेंसस भी यूनियन है. रेलवे पुलिस इज अंडर एंट्री 2 ऑफ स्टेट लिस्ट. पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, Corporation tax, census are in union list 82 and 69. Economic and social planning entry 20 is in concurrent list. In which list of the Indian Constitution पंचायती राज सब्जेक्ट इंक्लूडेड? ये पंचायती राज किसके अंडर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है.
Panchayati Raj is included under Entry 5 of the state list. The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 gave constitutional status to Panchayati Raj and inserted 11th schedule 29 subjects. अब देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट फॉल्स अंडर स्टेट जुरिस्डिक्शन बट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट पे, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। क्रिमिनल प्रोसीजर है, पुलिस स्टेट में आता है, प्रिजन भी स्टेट में आता है, पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट में आता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कॉन्करेंट में आता है। क्रिमिनल प्रोसीजर allows both the center and state to legislate the criminal laws. Police and prison are in state list, ठीक। Public order is also in state list. Criminal Procedure Code CRPC is a concurrent subject allowing center and state to make laws. Marriage, divorce and adoption are an entry to the 7th schedule under concurrent list। देखिए, मैरिज, डिवोर्स और एडॉप्टेशन ये तीनों क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है। Marriage, divorce are under Entry 5 of concurrent list. Both the center and state can legislate on these matters. Hindu Marriage Act 1955, Muslim Personal Law, Shariat Application Act 1937 are example of laws framed under concurrent list. Which list and entry of the 7th schedule relate to the elections to the legislature of state? ओह, ये तो बहुत कठिन सवाल है। विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल रिलेट टू इलेक्शन टू द, अच्छा, स्टेट के लेजिस्लेचर का, ठीक। तो ये लिस्ट 1 में जो मतलब यूनियन लिस्ट में 72 एंट्री जो है वो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर देखता है, और लिस्ट 2 में जो एंट्री 37 है वो इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर और सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट देखता है, ठीक। ECI इज इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शन अंडर 243 के। इतना कठिन क्वेश्चन कौन ही याद कर पाएगा इसे। मतलब एक वो देखा जा सकता है कि लिस्ट 1 में ही रहेगा ये, क्योंकि इलेक्शन की बात है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल। ये यूनियन और स्टेट की बात हो रही है, तो लिस्ट जो है अपने 7th शेड्यूल में थे, तो यही होना चाहिए। 7th शेड्यूल डिवाइड टैक्सेशन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यूनियन लिस्ट इंक्लूड इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज। स्टेट इंक्लूड लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक। यूनियन में कौन आता है, इनकम, एक्साइज एंड कस्टम, ठीक। और स्टेट में लैंड, स्टैम्प और एंटरटेनमेंट। कंकरेंट लिस्ट में कौन, GST, इंट्रोड्यूस्ड वाया 110th अमेंडमेंट एक्ट 2016। आर्टिकल 265 स्टेट दैट नो टैक्स shall be levied or collected except the authority of law. एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे यूनियन लिस्ट में आता है ये, ठीक। रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट, वाइल रेलवे यूनियन लिस्ट। पंचायती राज स्टेट लिस्ट, बस पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन नेशनल इंटरेस्ट। मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्टेशन ये कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल गवर्न टैक्सेशन, GST इज ए कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। अब लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक। लैंड रिफॉर्म्स आर लिस्टेड अंडर एंट्री 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल। स्टेट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टेन्योर्स और टेनेंसी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 added land reform laws to the 9th schedule, protecting them from judicial review. Abolition of Jamindari system, land sealing acts and agricultural reforms were implemented by states. Article 31B 9th schedule shields land reforms from judicial scrutiny, ठीक। Which one of the following schedule contains provisions regarding anti-defection law? 10th schedule. 10th schedule an anti-defection law was added by 52nd Amendment Act 1985. It provides grounds for disqualification of legislature for defection.
changing parties, voting against party whip, or abstaining from voting. Speaker of the House has the power to decide on defection cases. जैसे सुप्रीम कोर्ट किहोटो होलोहन केस 1992 ruled out that speaker's decision is subject to judicial review. जब तक स्पीकर अपना फैसला नहीं दे देता, यही तो दिक्कत हो गई है, तब तक सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय नहीं दे सकता. स्पीकर ही कौन है, मतलब अथॉरिटी है. which schedule of the constitution is the anti-defection law placed? 10th schedule. Anti-defection law aims to prevent political instability caused by elected representatives switching parties. It applies to members of parliament and members of legislative assemblies. Defectors can be disqualified unless they merge with another party. 2/3 of members required. ठीक. 91st Amendment Act 2003 restricted the size of Council of Ministers to 15% of the strength of legislature. Under which schedule of the Constitution can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? अच्छा, ये किस शेड्यूल में है? देखिए, हाँ देखिए, 5th और 6th शेड्यूल जो है वो रिलेटेड है, ट्राइबल से रिलेटेड है. 6th शेड्यूल ऑटोनोमस बॉडी कहाँ कहाँ? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज़ के लिए ऑटोनोमस बॉडीज़ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये है. ठीक. अभी लद्दाख भी मांग कर रहा है. और 5th जो है अन्य चीज़ों के लिए है, ट्राइबल्स को. ठीक. तो 5th शेड्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स. ठीक. जैसे इन द सामंथा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 1997 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट दैट प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड फॉर माइनिंग. ठीक. गवर्नर्स हैड स्पेशल पावर्स अंडर पैरा 5 ऑफ द 5th शेड्यूल टू प्रोहिबिट लैंड ट्रांसफर्स. ठीक. स्टेट विथ शेड्यूल एरिया कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान. If an area is brought under the 5th schedule, what is the consequence? Prevent transfer of tribal land to the non-tribal, बिल्कुल सही है. Create a self-governing body, नहीं, ये 6th में है. Convert the area into union territory, ना. Declare the state as a special category state, ना. देखिए, 5th schedule protects scheduled areas and tribes from exploitation. ठीक. Land transfer regulation prevent the alienation of tribal land to non-tribal. Governors have special legislative power for scheduled areas. अब कैसे? पेशा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट gives gram sabhas authority over land, minor minerals and governance in scheduled areas. अब फिर आगे देखते हैं हम लोग. 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच ग्रुप. अच्छा, ये शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे. 5th शेड्यूल्स कवर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक. जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 6th शेड्यूल में आ जाता है. गवर्नर्स कैन मेक लॉज फॉर शेड्यूल एरियाज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स अप्रूवल. ठीक. देखते हैं 6th शेड्यूल अप्लाइज टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा. 9th शेड्यूल प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फॉर जुडिशियल रिव्यूज. विच शेड्यूल कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन several states. 5th schedule. ठीक. 5th schedule covers administration of scheduled areas except for northeast India. It provides tribes advisory council and governors legislative powers. अब गवर्नर जो है वो रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को ट्राइबल्स के बारे में. व्हाट इज द पर्पज ऑफ 5th and 6th शेड्यूल्स? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक. 5th schedule applies scheduled areas in mainland India. 6th schedule provide autonomy in tribal region in northeast India. Autonomous district councils ADCs in the northeast state govern tribal areas. 6th schedule relate to administration of tribal areas in which state? ठीक. अच्छा, 6th schedule किस में? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. कहाँ? आसाम. हाँ देखिए, ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. ठीक.
Sixth schedule provide for administration of tribal areas. In these areas establish autonomous district councils with legislative, judicial and executive powers. तीनों powers होती हैं, legislative, judicial और executive powers. आर्टिकल 244(2) और 275(1) empower these council to govern local tribal affairs. ठीक. लैंड रिफॉर्म किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है. प्रोटेक्ट अंडर 9th शेड्यूल. एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल. अरे हाँ. 5th शेड्यूल गवर्न शेड्यूल एरियाज, प्रोटेक्ट ट्राइबल एरिया इन मेन लैंड इंडिया. 6th शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर नॉर्थ ईस्ट, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. पेशा एक्ट 1996 स्ट्रेंथेन्स ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल एरियाज. Which schedule of the Indian Constitution contains provision related to administration and governance of tribal areas in northeastern? अच्छा, northeastern में 6th है. The 6th schedule of the Indian Constitution provides for administration of tribal areas in the northeast state जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. It grants autonomy to these regions by establishing autonomous district councils which have legislative, judicial and executive powers. These councils can make laws on land, forest, agriculture, inheritance and other tribal affairs. They also have the power of to levy taxes, regulate trade and manage natural resources. अब आज देख लेते हैं आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 275(1) गवर्न 6th शेड्यूल. गवर्नर हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और एनल लॉज मेड बाय द एडीसीज. ठीक. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कैन हैव सेपरेट ऑटोनोमस रीजन बेस्ड ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन. अब डिफरेंस देख लेते हैं. 5th शेड्यूल कहाँ? मेन लैंड इंडिया में अप्लाई होता है. 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. ठीक. और यहाँ 6th शेड्यूल में क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. लेजिस्लेटिव पावर्स 5th शेड्यूल में गवर्नर मेक्स रेगुलेशंस और 6th शेड्यूल में एडीसीज कैन मेक लॉज. ठीक. एक्सिक्यूटिव पावर गवर्नर एडमिनिस्टर्स डायरेक्टली, जबकि 6th शेड्यूल में एडीसीज हैव फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. अब जुडिशियल पावर की देखते हैं. नो जुडिशियल कोर्ट्स 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग. 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंडर एडीसीज. अब देखते हैं द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ये कहाँ कहाँ? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम. ठीक. 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. जैसे इट अप्लाइज टू द फॉलोइंग स्टेट: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर एस्टेब्लिश्ड इन दीज एरियाज टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस टू ट्राइबल पॉपुलेशन. Article 244(2) and 275(1) provide the 6th schedule. The governor has the power to modify or annul laws made by the ADCs. The provision of the 6th schedule of the Indian Constitution are applicable in which of the states? अच्छा, 6th schedule त्रिपुरा में है, सिक्किम में नहीं, नागालैंड में नहीं, सिर्फ त्रिपुरा में. त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम. अब देखिए, नागालैंड एंड सिक्किम आर नॉट कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल बट हैव देयर ऑन स्पेशल प्रोविजन अंडर नागालैंड 371A के अकॉर्डिंग नागालैंड और 371F के अकॉर्डिंग सिक्किम. 371B के में असम आता है. द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अंडर 6th शेड्यूल ऑफ त्रिपुरा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज शेड्यूल एरियाज. बिल्कुल सही है. स्टेट विथ शेड्यूल एरियाज नीड टू कंस्टिट्यूट ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. ये 5th शेड्यूल में आता है. बिल्कुल सही है. शेड्यूल एरियाज आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 244(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू नोटिफाई और डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया. बिल्कुल सही. स्टेटमेंट 2 एज पर पैरा 4 ऑफ 5th शेड्यूल ईच स्टेट ऑफ द शेड्यूल एरियाज मस्ट इस्टेब्लिश ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज ऑन मैटर रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर. देयर आर 10 स्टेट्स विथ शेड्यूल एरियाज. कौन कौन से? 10. भारत में 10 स्टेट है शेड्यूल एरियाज के साथ साथ. कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश. गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग शेड्यूल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब एनुअल रिपोर्ट देते हैं शेड्यूल एरियाज के मतलब एरियाज को लेकर किसको? प्रेसिडेंट को, कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ.
With reference to the scheduled areas in India, consider the following. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of president. बिल्कुल सही. The largest administrative unit forming the scheduled area is district. The lowest is the cluster of village in the block. ये शेड्यूल 6 के तहत सही भी हो सकता है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री को नहीं, प्रेसिडेंट को, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूज एन ऑर्डर टू डिक्लेयर एरिया शेड्यूल एरिया. स्टेटमेंट 2, डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाइल विलेज क्लस्टर इज स्मॉलेस्ट. Incorrect. Governor, not the chief minister, who submit report to the president. Article 244, fifth schedule of the Constitution govern administration of scheduled area. What is our true relation to autonomous districts? क्या क्या सही है? Each autonomous district council has 30 members. 30 नहीं, शायद 33 है, ऐसे कुछ. 24 members of the autonomous district council are elected and rest the 6 are nominated by the अच्छा क्या है, अच्छा ट्रू, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ये सही है. राइट टू डायरेक्ट द एक्ट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम लाइज विद गवर्नर, नहीं, ये एडीसीज के ही पास रहता है. सिक्स शेड्यूल प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ autonomous district councils in certain tribal areas of northeastern state. Each ADC consists of 30 members, out of which 24 are elected based on adult suffrage. 6 are nominated by governor. Governor has the power to modify or annul laws passed by ADCs. ठीक. अब देखते हैं. Article 244(2) and Article 275(1) provide the legal basis of autonomous districts. Autonomous districts enjoy legislative, judicial, and financial power within their jurisdiction. Sixth schedule applies only to the 4 northeastern states and provide autonomous district council. बिल्कुल सही. Fifth schedule applies to the scheduled areas in other states, require the formation of tribal advisory councils. President has the power to notify scheduled areas and governors submit reports on their administration. बिल्कुल सही. Autonomous district council have legislative powers and a mix of elected and nominated members. बिल्कुल. 24 एडल्ट, मतलब 24 सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट किए जाते हैं, और 6 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा. अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इन शेड्यूल एरियाज इज क्रूशियल फॉर गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है. अब 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, 11th वाला किससे रिलेटेड है? अपने पंचायती राज से. और 11A म्यूनिसिपैलिटी से. सेंटर स्टेट रिलेशन ये हो जाता है अपना 7 से. रिमूवल ऑफ करप्शन भी 7 से ही रिलेटेड है. पब्लिक पॉलिसी से. अब देखते हैं हम लोग. The 11th schedule was added by 73rd Amendment Act 1992 to give constitutional status to Panchayati Raj institution. It contains 29 subjects on which Panchayat have administrative control. This amendment inserted Part 9, Article 243 से 243O in the Constitution, defining the structure, composition, power and responsibility of Panchayat. की सब्जेक्ट क्या है अंडर 11th शेड्यूल? एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर सेट डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग hospitals, primary health center and dispensaries, drinking water supply and rural housing. अब देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेड द 3-tier system of पंचायत. अशोक मेहता कमेटी 1977 proposed constitutional recognition of PRIs. ठीक. The 73rd Amendment Act 1992 made पंचायती राज a constitutional body. How many items are there in 11th schedule of the Constitution of India? 29 है. ठीक.
11th schedule of the Indian Constitution contains 29 items that define the function of Panchayati Raj institutions. This schedule was added by 73rd Constitutional Amendment Act 1992. It gives functional autonomy to Panchayati Raj bodies at village, block and district levels. Part 9 of Constitution, Article 243 से 243O deals with Panchayati Raj governance. Article 243G states that state legislature may endow panchayats with powers related to 29 subjects listed in the 11th schedule. The G.V.K. Rao Committee 1985 emphasized the importance of local governance in rural development. L.M. Singhvi Committee 1986 recommended constitutional status of Panchayati Raj institutions, which led the 73rd Amendment Act 1992. 11th schedule defined the power and responsibility of Panchayati Raj Institute. It was added by 73rd Amendment Act 1992. It contains 29 subjects related to rural governance, including agriculture, education, sanitation and health. Panchayati Raj institutions function under 243G of the Constitution. ठीक, अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पीआरआर. चलिए यहाँ हम लोग का शेड्यूल के PYQs क्वेश्चन ख़त्म होते हैं. थैंक यू, बाय बाय.